B13. हे ईश्वर, समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है, वह तेरा स्तुति गान करती है। हे सर्वोच्च प्रभु, वह तेरे नाम की स्तुति करती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्यारे पौरोहित भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, आज का यह मिस्सा पूजा बलिदान श्रीमती बिबियाना तिर्की एवं परिवार की ओर से चढ़ाने की अर्ज की गई है। बीते साल में ईश्वर के सभी कृपादानों के लिए वे धन्यवाद देना चाहती हैं और ईश्वर से वे प्रार्थना करते हैं कि इस नए वर्ष में परिवार में प्रत्येक सदस्य के ऊपर ईश्वर की छत्र छाया बनी रहे और हर परिवार के सदस्य स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। ईश्वर की आशीष और कृपा प्रत्येक के कार्यों में बनी रहे। साथ ही साथ वे चाहती हैं कि स्वर्गीय विलियम तिर्की एवं मैथ्यू तिर्की तथा परिवार के सभी मृत विश्वासियों एवं पूर्वजों की आत्माओं की अनंत शांति के लिए वे प्रार्थना अर्पित करना चाहती हैं कि ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं को स्वर्ग राज में जगह दे, दूतों और संतों की संगति प्रदान करें। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, जीवन में कई बार हमने अपने आप को खतरों से, मुसीबतों से सुरक्षित पाया है।
कई बार एक्सीडेंट होते होते हम बच गए, कई बार मुसीबतों से जो हमने अपने सामने देखा हम उससे बच गए। यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आज जब हम तीनों पाठों पर गौर करेंगे तो हम ईश्वर का हाथ और ईश्वर का साथ हम अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास हम करेंगे। जब माता मरियम हमारे जीवन में है, जब यीशु हमारे जीवन में है, व्यक्तिगत जीवन में या परिवार में, वह परिवार वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ईश्वर की कृपा और सुरक्षा को वह अपने जीवन में अनुभव करता है। आज प्रभु चाहते हैं कि हम बड़े और अधिक निकट आकर के हम प्रभु की उपस्थिति को अपने प्रतिदिन के जीवन में अनुभव कर सकें। माता मरियम जो हमारे लिए हमेशा एक माँ की तरह हमारे साथ रहती हैं, वह भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसकी उपस्थिति और यीशु की उपस्थिति हमारे लिए वरदान है। इसी पर आज प्यारे भाई और बहनों हम मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपने हृदय में जरा गौर करें, यीशु में और माता मरियम में हमारी आस्था और भक्ति कितनी है। हम कितना यीशु में विश्वास करते हैं। जब कभी हम मुसीबत में हैं या जब कभी हम अच्छे दिनों में हैं, हम कितनी बार यीशु को अपने घरों में, अपने जीवन में हम निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। शायद अच्छे दिनों में हम प्रभु को भूल जाते हैं। हम याद रखें, जब यीशु हमारे साथ है तो कोई भी दुनिया की शक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसी विश्वास के साथ आइए आज के इस मिस्र बलिदान में हम भाग लें। अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों के लिए हम पश्चाताप करें और प्रभु से हम कृपा मांगें कि हम प्रभु के सानिध्य में रह सकें, जीवन जी सकें और अपने प्रतिदिन के जीवन को ख्रिस्तमय जीवन हम बना सकें। अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आइए हम सभी एक साथ कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर, दया कर
सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जगमुक्तिदाता, तू अकेला है जीवन दाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो। तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। आज हम तुझे पूरे परिवार बिबियाना तिर्की और उसके परिवार के सदस्यों के साथ तुझे हम धन्यवाद देते हैं। हे ईश्वर, तू उनकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर उनके जीवन में अपनी आशीष और प्रचुर मात्रा में सुरक्षा प्रदान कर। साथ ही हे प्रभु, स्वर्गीय विलियम तिर्की और माथ्यू तिर्की और उनके परिवार के सभी मृत जनों को अपने स्वर्ग राज्य में दूतों संतों की संगति प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसायास इस्राएल के प्रति ईश्वर के प्रेम का वर्णन करते हैं। ईश्वर यरूशलेम द्वारा सभी राष्ट्रों को ज्योति प्रदान करेगा। यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो जाएगी। यीशु मात्र इस्राएल के प्रति नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के प्रति ईश्वर का प्रेम प्रकट करेंगे। नबी ईसायास के ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है, वर अपनी वधु पर रीझता है। मैं सिय्योन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूंगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चरित होगा। तो प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बन जाएगा, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू ना तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और न तेरा देश उजाड़, किंतु तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन,
क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न है और तेरे देश को एक स्वामी मिल जाएगा। जिस तरह नवयुवक किसी कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पाणी ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के मंदिर में उसकी आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी राष्ट्रों में प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। कलीसिया के प्रारंभ में पवित्र आत्मा विश्वासियों को असाधारण कृपादान दिया करता था। संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को समझाते हैं कि वे उन वरदानों के कारण घमंड न करें, बल्कि सबों के हित के लिए उनका उपयोग करें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, वही एक आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष।
अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें से 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद यीशु अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनाहूम चले गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, जब किसी परिवार में कोई विवाह समारोह होता है तो बाराती आते हैं और जब तक बाराती को स्वागत करके उसको घर में नहीं लिया जाता है, विवाह समारोह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वे संपन्न नहीं होते और उन्हें जब तक दूल्हा और दुल्हन साथ नहीं है तो कार्यक्रम भी अधूरा रहता है। सुसमाचार में हमने सुना कि माता मरियम और यीशु काना के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। विवाह में बारातियों का, मेहमानों का अवभगत करना
उस परिवार का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है। और जब खाना या कुछ घट जाता है तो उस परिवार के लिए वह बहुत बड़ा बेइज्जती का या अपमान का कारण बन जाता है। यहाँ हम देखते हैं काना के विवाह में उस समय के रिवाज के अनुसार दुल्हा के साथी, उनके दोस्त, यार, रिश्तेदार दुल्हन को जब तक समारोह के साथ परघा करके उसे दुल्हा के घर नहीं ले आते थे, विवाह का कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता था। और कहा जाता है यह 7 दिनों तक समारोह चलता था। आप सोच सकते हैं जितनी भी तैयारी रही होगी काना के इस विवाह में, हो ना हो बहुत कुछ घट गया होगा। केवल यहाँ पर अंगूरी के विषय में कही गई है, हो ना हो अन्य चीजें भी घटी होंगी। और माता मरियम ने देखा कि किस प्रकार ये परेशान है, भाग दौड़ कर रहे हैं, और ये तो अपमान का विषय है, बेइज्जती का विषय है। और इसलिए वह अपने बेटे के पास जाकर के वह अनुनय विनय करती है, रिक्वेस्ट करती है कि इस घर की समस्याओं को देखते हुए कुछ किया जाए। और यीशु का जवाब हमने सुना, अभी मेरा समय नहीं आया है। फिर भी माता मरियम को इतना यकीन था कि यह जरूर कुछ तो करेंगे, और इसलिए वह नौकरों को कहती है, जैसा कि हमने सुना, कि वह जो कुछ भी करे वही करना। और यीशु ने उन्हें पानी भरने के लिए, मटकों में पानी भरने के लिए कहा, और वे भरे और उसे ले करके प्रबंधक के पास जाने को कहा। और उन्होंने चखा और पाया कि उसमें बहुत बड़ी और अच्छी क्वालिटी का वह दाख रस था, या कहीं अंगूर का रस था। आइए आज के इस सुसमाचार को हम लोग 3 खंडों में देखने का प्रयास हम करेंगे। 3 खंडों में हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। जहां यीशु है वहां बहुतायत में हमारे पास कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत, जहां यीशु है वहां किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमने देखा सुसमाचार में, हमने सुना कि विवाह भोज में अंगूरी घट गई है, और अंगूरी घटना या भोजन की कमी हो जाना परिवार के लिए एम्बैरेसिंग है, बहुत बड़ी बेइज्जती का वह कारण बनता है। और हमने सुसमाचार में सुना कि किस प्रकार माता मरियम की उपस्थिति उनके इस बड़ी समस्या का एक निदान की ओर हम देखते हैं वे बढ़ते हैं। माता मरियम अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती हैं, आग्रह करती हैं, और उनकी जो समस्या है उसका निराकरण हो जाता है। वे जब चखते हैं तो अंगूरी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की अंगूरी है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें नशा है, उसमें मतवालापन है, ऐसा नहीं है। जैसा कि उन दिनों की बात है, अंगूरी ली जाती थी और उससे तैयार की जाती थी। और हम सभी जानते हैं कि अगर हम हड़िया भी बनाना चाहेंगे तो एक दिन में बनता नहीं, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह दिन वह समय लेता है। वैसे ही अंगूरी को यदि हम डालें तो वह भी बनने के लिए 2-3 दिन जरूर लगता है।
लेकिन यहाँ हम देखते हैं यीशु तत्काल उनकी समस्या का निराकरण करते हैं। और यदि हम पुराने व्यवस्थान में आमोस के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 13 को पढ़ेंगे, होशिया के ग्रंथ को यदि हम लेंगे 14 पद संख्या 7, और यदि हम जेरेमाया के ग्रंथ को लेंगे अध्याय 31 पद संख्या 12, तो वहां पर मसीह के समय के आगमन के विषय में कहा गया है। मसीह के आगमन की ओर यह चमत्कार इंगित करता है। यह चमत्कार जहां पर अंगूरी की बात कही गई है और बहुतायात की बात कही गई है, वह मसीही समय की ओर इंगित किया गया है। और जिसको जैसा कि मैंने कहा आमोस के ग्रंथ में, होशिया के ग्रंथ में और जेरेमाया के ग्रंथ में इसका बहुत सुंदर स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। इसलिए काना का यह जो चमत्कार था वह मसीह के आने और उसके समय की ओर यह इशारा था। यह बहुत बड़ा इशारा। और जहां यीशु है, जहां मरियम है, माता मरियम है, वहां किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज हमें यीशु को और अपने प्रिय माता पिता, हम अपने प्रिय मां मरियम को हमें अपने परिवार में लाने की आवश्यकता है। उसे निमंत्रण देने की आवश्यकता है और उनकी उपस्थिति हमारे लिए एक वरदान होगी। जैसा कि काना के विवाह में हम देखते हैं यीशु की उपस्थिति और माता मरियम की उपस्थिति उनके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 12 में हम देखते हैं कि यीशु ने रोटी और मछली के चमत्कार से लोगों को खिलाया पिलाया, उनको तृप्त किया। यीशु की उपस्थिति ऐसा ही है हमारे प्रतिदिन के जीवन में। जब कभी हम यीशु को अपने जीवन में जगह देंगे, जब कभी हम यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में बुलाएंगे, वह हमें किसी भी बात की कमी होने नहीं देंगे। वे हमें निश्चित ही सुरक्षा प्रदान करेंगे। दूसरी बात आज के सुसमाचार से हमें मिलता है कि यीशु की उपस्थिति और माता मरियम की उपस्थिति हमारे लिए आशीष और कृपा का क्षण बनता है। और हम यह भी पाते हैं कि उनकी उपस्थिति में जब पानी को अंगूरी में परिवर्तित किया गया तो हम पाते हैं उसमें क्वालिटी थी, अच्छी क्वालिटी। जब यीशु की उपस्थिति और माता मरियम की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है या पारिवारिक जीवन में होती है, हमारे जीवन की क्वालिटी बदल जाती है। उनकी उपस्थिति में हमारा जीवन कुछ और बन जाता है, एक परिवर्तित जीवन बन जाता है। और तीसरी बात जो हमें आज गौर करने की आवश्यकता है, हमने सुसमाचार में सुना कि मटकों को भर दिया गया और हम कह सकते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा अंगूरी उनके पास उपलब्ध हो गई। बहुत कहेंगे 600 लीटर से भी ज्यादा। और खाने पीने के बाद में भी वह बच गया या बच जाता है। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में हमने सुना अध्याय 6 पद संख्या 1 से 12 में रोटी और मछली का चमत्कार, यीशु खिलाते हैं और कुछ बच जाता है। लेकिन यहां तो गैलन में पूरा का पूरा बच गया है। रोटी और मछली में फफूंद आ सकता है, लेकिन
यहाँ हम देखते हैं कि 600 लीटर या उससे भी ज्यादा इनके पास उपलब्ध है। किस ओर यह इंगित करता है? यह इंगित करता है कि दुल्हा और दुल्हन होना हो गरीब रहे होंगे, और यीशु चाहते थे कि उनका जीवन सुखमय बने, और इसलिए यीशु ने यह चमत्कार करके उनके लिए इतना ज्यादा यह अंगूरी उपलब्ध कर दिया कि ये उसे बेच सके और अपना वैवाहिक जीवन को सुरक्षित बना सके, और इसके द्वारा वे वैवाहिक जीवन को खुश और ईश्वरीय कृपा से वे सराबोर अपने जीवन को पा सके। और इसलिए जब यीशु है, जब माता मरियम है, तो हर व्यक्ति जिसके जीवन में यीशु और माता मरियम है उसका जीवन सुरक्षित है। उसका जीवन सुरक्षित है आने वाले कल के लिए, आने वाले समय के लिए उसका जीवन सुरक्षित है। और इसलिए प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए हम यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण दें, अपने परिवार में निमंत्रण दें। उनकी उपस्थिति हमारे लिए कृपाओं का क्षण होगा, हमारे लिए बहुतायात कृपा का क्षण होगा, और हमारा जीवन उसकी अगुवाई में, उसकी उपस्थिति में सुरक्षित होगा। हमारे लिए प्रभु आशीष दें, हम प्रतियों की मनोकामनाएं पूरी करें। दूसरा लेंगे, प्रेरितों का धर्म सार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, लोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पुत्र का कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे माता पिता, इस बलि वेदी पर प्रभु उपस्थित हैं और हमारे परिवारों में वे आना चाहते हैं। आइए हम इस निवेदन प्रार्थना में प्रभु को अपने जीवन में, अपने परिवार में हम निमंत्रण दें। सर्वप्रथम आइए हम संत पापा फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें प्रदान करें कि वे कलीसिया की अगुवाई सुचारू रूप से कर सकें और हर दृष्टिकोण से उसे समृद्ध बना सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस कोरोना महामारी के इस समय में आइए हम अपने भाई बहन, रिश्तेदारों के लिए, हमारे रिश्ते भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की सुरक्षा उन्हें प्राप्त हो। वे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए न केवल अपने को लेकिन एक दूसरे को सुरक्षित रख सकें। अपने ध्यान से, अपने सुरक्षा से हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम बीमार से पीड़ित सभी भाई बहनों को प्रभु के सामने, उसके निकट हम ले आए और हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने चंगाई रूपी हाथ को आगे बढ़ाए, उन्हें स्पर्श करे और उन्हें चंगाई प्रदान कर अपनी कृपा और आशीष से भर दे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी पुरोहित भाइयों के लिए, अपने धर्म प्रांत के सभी
पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें कि विभिन्न पल्लियों में रहते हुए वे गांव परिवारों में वे ईश्वर का वचन सुनाने के लिए चले जाते हैं। ईश्वर इस महामारी के समय में उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और इस बीमारी से उन्हें बचाए रखें। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए, धर्म बंधुओं के लिए, धर्म बहनों के लिए हम प्रार्थना करें कि इस महामारी के समय में प्रभु उन्हें भी ज्ञान, विवेक और बुद्धि से भर दे कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दूसरों को भी वे सुरक्षित रख सकें और ईश्वर उन्हें कृपा और आशीष देते हुए उन्हें इस महामारी से बचाए रखे। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भारतवर्ष के और हमारे राज्य के विभिन्न राज्यों के सभी अगुओं के लिए, नेताओं के लिए हम प्रार्थना करें कि वे देश हित में कार्य कर सकें। अपने अधीनस्थ रहने वाले सभी लोगों का ख्याल रखते हुए उनके विकास और उनकी प्रगति के लिए वे कार्य कर सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज की मिस्सा के मतलब को भी हम याद करें, श्रीमती बिबियाना तिर्की और उसके पूरे परिवार को, और स्वर्गीय विलियम तिर्की, स्वर्गीय माथ्यू तिर्की और उसके परिवार के सभी मृत जनों को, कि प्रभु अपने उपस्थिति द्वारा इस परिवार को सुरक्षा प्रदान करें और इन दिवंगत आत्माओं को स्वर्ग राज में अनंत सुख प्रदान करें। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षणों के लिए मौन रहें और अपने सभी मतलबों को, व्यक्तिगत मतलबों को हम प्रभु के लिए अर्पित कर दें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमारे व्यक्त अव्यक्त सभी प्रार्थनाओं को हे प्रभु ग्रहण कर और हमारे जीवन में आवश्यकता के अनुरूप तो उन्हें हम प्रत्येक को प्रदान करने की कृपा कर, ताकि हम तेरी अगुवाई में, तेरी सुरक्षा में जीवन व्यतीत करते हुए तेरी महिमार्थ हम कार्य कर सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। E67. प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त परमेश्वर के लिए
मेरे हाथों से अपना हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा करके हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत जीवन और अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम आरंभ को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो,
क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में सती मार्ग ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा युग युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। ईश्वर के प्रेम ने संसार को पाप देता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप देता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम ने संसार के पाप देता है, बल्कि शांति प्रदान कर। स्वस्थ रखी।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द करें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा जीवन के लिए प्रत्येक की रक्षा करता रहे। F23. शादी का दूसरा पुकार। मनीष इग्गा, माइकल और इग्नेशिया का बेटा महुआ पारा अंबिकापुर पल्ली और आरती टोप्पो, ब्रिजलाल और सुकांति की बेटी छिंगो पल्ली। दीपक खलको, मोतीलाल और सुनी बाई का बेटा सेमरा अंबिकापुर पल्ली और अनिमा टुप्पो, जयप्रकाश और मोनिका की बेटी कोटेखार जमदरा पल्ली। आलोक कुमार खलखो, देवसाय और कुसुम का बेटा डांड खरवा छिंगो पारिस और मोनिका इक्का, ज्योति प्रकाश और पुण्यावती की बेटी बीचपारा अंबिकापुर पल्ली। ये दूसरा पुकार है। राजेश इक्का, मंगल और आशा का बेटा अजीरमा अंबिकापुर पल्ली और सरोज टुप्पू, मानसाय और मोनिका
की बेटी चित्मा कोदोरापल्ली, इनके संबंध में कोई रोक टोक हो तो पल्ली पुरोहितों को सूचित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। सिनड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र दुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और इसमें रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं और व्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए। भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारे आपसी एकता तुझसे पोषित हो ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से न भटके पर सीधी राह पर चलते रहें। यह मानते हैं तू जो सदा क्रियाशील है, पिता पुत्र के संचय में युगानुयुग। आमीन। हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और इसमें हम विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q